तो इस वीडियो में हम लोग सिंगल टोन डिजाइन पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। जो गैंग ऑफ फोर का एक डिजाइन पैटर्न है जिसको हम लोग अपना प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस डिजाइन पैटर्न का हेल्प लेते हैं। तो ये भी देखेंगे कि क्यों हम लोग सिंगल टोन डिजाइन पैटर्न का हेल्प लेते हैं और इसको जब हम यूज करते हैं तो कौन कौन सा पॉइंट हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम सिंगल टोन डिजाइन पैटर्न का इम्प्लीमेंट पूरा डिटेल में कर पाए और पूरी अच्छी तरह से उसका बेनिफिट उठा पाए। और इंटरव्यू में क्या-क्या क्वेश्चन पूछा जाता है सिंगल टोन डिजाइन पैटर्न का, उसके बारे में हम लोग फुल डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं कोड प्रोग्रामिंग पे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड करें उसका आप लाभ उठा पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट लिया हूँ, ठीक है? तो इसमें एक हम क्या करते हैं कि एक क्लास फाइल ले लेते हैं, ठीक है? तो मैं इसमें एक क्लास फाइल लेता हूँ जो मैं एक क्लास फाइल का नाम दूँगा माय क्लास, ठीक है? अगर यदि मैं आपको बोलूँ कि जब मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है? इस क्लास को मैं एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो क्या हुआ कि एक बार जब मैं ऑब्जेक्ट बनाया तो ये इस क्लास का मेरा मेन क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। तो जब कंस्ट्रक्टर को कॉल किया तो उसके कंस्ट्रक्टर क्या किया कि इस क्लास के लिए एक मेमोरी को ऑक्युपाई कर लिया, ठीक है? अब जब मैं सेम नेम का दूसरी बार क्लास बनाता हूँ, सेम क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो ये दूसरी बार मेमोरी को ऑक्युपाई किया। तो ऐसे कर के जब हम मान लीजिए कि कोई भी जैसे मेरा एक कंट्री क्लास है, ठीक है? कंट्री क्लास है। तो कंट्री जब मैं कोई हम लोग कोई लाइव प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप ध्यान देंगे कि कंट्री का यूज़ मैक्स टू मैक्स पेज में किया जाता है, ठीक है? तो जब भी हम कंट्री को का मेथड को कॉल करने के लिए कंट्री क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए यदि हम कंट्री क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होता है कि हर बार वो एक मेमोरी को ऑक्युपाई करता है, स्पेस को ऑक्युपाई करता है, जिससे हमारा प्रोजेक्ट में बहुत सारे इशू आने लगते हैं, ठीक है? तो इससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग इस सिंगल टोन में रिपॉजिटरी सिंगल टोन डिजाइन पैटर्न का यूज़ करते हैं, ठीक है? सिंगल टोन डिजाइन पैटर्न में क्या-क्या आना चाहिए वो हम देख लेते हैं, ठीक है? ध्यान रखिए कि जब हम सिंगल टोन का बात करेंगे, ठीक है? तो आपका सबसे पहले जो आपका क्लास होगा, ठीक है? वो हमेशा क्लास होना चाहिए, ठीक है? सिल क्लास होगा तो उसको कोई भी इनहेरिट नहीं कर पाएगा, ठीक है? इनहेरिट नहीं कर पाएगा। दूसरा होगा कि उसका प्राइवेट जो होगा उसका कंस्ट्रक्टर जो होगा कंस्ट्रक्टर सॉरी अगर स्पेलिंग भी मिस्टेक हुआ होगा तो कंस्ट्रक्टर अगर होगा तो उसका वो कंस्ट्रक्टर प्राइवेट होगा क्योंकि आप जानते हैं कि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का कोई भी प्राइवेट कंस्ट्रक्टर जब हम किसी क्लास में बनाते हैं तो क्लास हमारा प्राइवेट बिहेव करने लगता है। तो इसलिए प्राइवेट कंस्ट्रक्टर जब हम देते हैं तो उस समय हमारे क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना पाता है, ठीक है? तो चलिए हम एक और यहाँ पे क्लास लेते हैं ताकि मैं आपको पूरा अच्छा से समझा पाऊँ। तो मेरा ये क्लास 1 है, ठीक है? माई क्लास को मैं यहाँ पे सिल क्लास करता हूँ, ठीक है? सिल क्लास। अब देखिए यहाँ पे तो ये सही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मैं यहाँ पे इस क्लास को करूँगा तो यहाँ पे देखिए क्या एरर आ रहा है क्योंकि ये मेरा क्लास सिल्ड है, तो इसका हम लोग क्या करते हैं इसको इनहेरिट नहीं कर पाएँगे। तो ये आपको कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ? दूसरा है कि जब हम आप क्या करेंगे कि हम इसको प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इसके अंदर बनाएँगे ताकि कोई उसका ऑब्जेक्ट ना बना पाए क्योंकि अभी आप देखेंगे तो शील्ड होने के बावजूद भी इसका ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। तो
यहाँ पे हम इसको प्राइवेट कंस्ट्रक्टर दे देंगे। इसका कंस्ट्रक्टर के CTOR लिखेंगे, टैप टैप मारेंगे और यहाँ पे हम प्राइवेट दे देंगे इसका एक्सेप्ट स्पेसिफायर। ठीक है, तो ये हमारा प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हो गया। अब देखिए कि यहाँ पे एरर आ गया प्रोटेक्शन लेवल के लिए, तो हम इसको हटा देंगे। तो अब क्या हुआ कि मेरा क्लास का ना तो कोई ऑब्जेक्ट बना सकता है और ना तो कोई इनहेरिट कर सकता है। लेकिन आप एक ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई सिंगलटन डिजाइन पैटर्न का आप काम करते हैं, आपका क्लास सिंगलटन डिजाइन पैटर्न में आता है, तो उसका एक इंस्टेंट क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग देखेंगे क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइवेट बोल के प्राइवेट स्टैटिक हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे जो हमारा क्लास का नाम का होगा। ठीक है, इक्वल टू नल। ठीक है, फिर हम एक और क्लास बनाएंगे माय क्लास का, जिसमें हम लोग कुछ यहाँ पे देंगे इंस्टेंट हम इसका क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस इंस्टेंट क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि गेट सेट मेथड का यूज लेंगे। अब क्या करेंगे कि जब मेरा ये क्लास का अगर पहले से कोई इंस्टेंट मतलब कि इंस्टेंट क्रिएट हो गया हो, ठीक है, इक्वल टू अगर नल हो यानी नहीं क्रिएट हुआ हो, तब जाके इसका एक इंस्टेंट क्रिएट करेंगे हम और इसको हम लोग क्या करेंगे तो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, हम लोग डायरेक्ट इसको ही रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए कि क्या हुआ कि हमने एक स्टैटिक क्लास स्टैटिक बनाया, क्योंकि आप जानते हो कि स्टैटिक कोई भी हम अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो हमारा एक बार क्रिएट होता है वो, और उसका लाइफ होता है जब तक पूरा प्रोजेक्ट जब तक चल रहा है, यानी प्रोजेक्ट काम कर रहा है तब तक उसका लाइफ होता है और वो पूरा प्रोजेक्ट में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी एक बार आप कहीं पे डिक्लेयर कर देंगे स्टैटिक तो वो पूरा प्रोजेक्ट में एक्सेसिबल होगा, आप उसका वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा हमने एक प्राइवेट का एक फील्ड बनाया, फील्ड में हमने चेकिंग लगाया कि यदि माई क्लास का जो अगर कोई इंस्टेंट पहले से क्रिएट हो चुका है तो उसमें सॉरी पहले से अगर नहीं क्रिएट हुआ है तो उसमें हम एक नया इंस्टेंट क्रिएट करेंगे, अगर हो गया तो कुछ नहीं। और चलिए एक हम लोग एक पब्लिक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग रिटर्न करता हूँ, नेम रिटर्न अविनाश, ये मेरा मेथड है। अब आप लोग बोलेंगे कि हम स्टैटिक सॉरी सिंगलटन क्लास को हम यूज में कैसे लें। तो आप फिर भी मैं आपको बता दूं कि सिंगलटन क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे। ठीक है, मैं अगर ऑब्जेक्ट इसका बनाऊं तो फिर आपको ये सिंगलटन क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे। आप सिंगलटन के जो आपने यहाँ पे एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है, आप इसको इंस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा, तो नेम उसके साथ आपका, एक मिनट, सॉरी ये प्राइवेट नहीं होगा, पब्लिक होगा। ठीक है, मैंने क्रिएट कर लिया हूँ और इसको क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ अपने नेम मेथड को। ठीक है, अब क्या होगा कि मैंने एक बार इसका ऑब्जेक्ट बनाया, अगर मैं इसका दूसरा टाइम भी अगर ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है, मतलब इंस्टेंट क्रिएट कर लेता हूँ, तो भी इसको कोई इशू नहीं होगा। ये एक वन टाइम ही सबसे पहले इसको कॉल करेगा और एक इंस्टेंट क्रिएट कर देगा। ठीक है, जब इसको कॉल करेगा तो ये यहाँ पे आएगा और चेक करेगा कि इंस्टेंट क्लास में तो पहले से इंस्टेंट क्रिएट है तो उसको इंस्टेंट ना क्रिएट करके वही इंस्टेंट को वो रिटर्न कर देगा। तो ये आपका हो गया सिंगलटन डिजाइन पैटर्न का पूरा कॉन्सेप्ट। आशा करते हैं कि ये सिंगलटन डिजाइन पैटर्न का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है।
ठीक है? फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ कि सिंगल-टोन डिज़ाइन पैटर्न में क्या होता है कि आपका जो भी क्लास होगा वो सबसे पहले सील्ड होगा। आपका जो वेरिएबल होगा जो क्लास के अंदर यूज़ करते हैं वो प्राइवेट रखिए और जो आपका इंस्टेंस क्रिएट करने वाला वेरिएबल है उसको स्टैटिक रखिए और दोनों वेरिएबल स्टैटिक होना चाहिए। ठीक है? उसमें आप चेक करेंगे कि आपका पहले से क्लास का इंस्टेंस क्रिएट है कि नहीं, अगर नहीं है तो आप एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, अदरवाइज़ जो इंस्टेंस क्रिएट है उसी इंस्टेंस का यूज़ में लेंगे। ठीक है? इसको कॉल कैसे कर सकते हैं तो आप और जस्ट इंस्टेंट को आप कॉल करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कोई किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर में वीडियो बना पाएँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और